वेल गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बीए थर्ड ईयर और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे पता है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है वो 6 मई को है। ठीक है, फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बुक का नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस करके ये बुक का नाम है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये पेपर फर्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज बीए थर्ड ईयर। ठीक है, तो अपने हिसाब से देखो, 50 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। 50 मार्क्स में से आपको किस तरीके से क्या क्या कैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम्स जो भी हैं वो आते जाएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर के आता जाऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। तो आज अभी 4 तारीख है और 6 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आप अपनी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो बुक है इसको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कवर करके ही रखा हुआ है। ठीक है, इस यहीं पर से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बट यहाँ पर से देख लो कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। यहाँ पर देखो, जो कुछ कुछ एक एसेज हैं, ठीक है, टोटल 8 ऐसे हैं। और 8 ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत आराम से आप कर सकते हो। 8 ऐसे हैं, 8 ऐसे में आपको क्या मतलब सारी चीज़ों को पढ़ना है और पढ़ करके बस जाना है, समझना, उन सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, सो एसेंस ऑफ पोइट्री, एसेंस ऑफ पोइट्री अरबिंदो घोष जी के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है। देन क्राइम एंड पनिशमेंट, इसको आप एक तरीके से शॉर्ट स्टोरी भी मान सकते हो, आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग महात्मा गांधी, होमेज टू गांधी जी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, क्लीन एडवोकेट ऑफ ग्रेट आइडियल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, अ पैसेज फ्रॉम माय रेमिनिसेंस। और दोस्तों शायद 8 ऐसे के अंदर से शायद मैंने इस ऐसे को नहीं कर किया है, अ पैसेज फ्रॉम माय रेमिनिसेंस। तो अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी मैं कर दूंगा, ठीक है, शाम तक आज। तो आपके टोटल 8 जितने भी ऐसे हैं वो सारी चीज़ें कर हो जाएंगी। अब एक बात देख लेते हैं कि जो भी आपका प्ले लिस्ट है वो कैसे आपको मिलेगी। यहाँ पर से देख, ये देखो, जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करोगे तो इधर एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना और यहाँ पर से आप नीचे जाओगे तो फिर आपको मैं बताता हूँ, ऐसे करके स्क्रॉल करके आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, इधर साइड लिखा हुआ है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, इस प्ले लिस्ट को आपको क्लिक करना है, ये वाली प्ले लिस्ट इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश इन इंग्लिश। ठीक है, बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, एसेंस ऑफ पोइट्री बाय अरबिंदो घोष, क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट का ये पूरी समरी है। ठीक है, पूरा चैप्टर भी मैंने अच्छे तरीके से कर किया है। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बाय महात्मा गांधी, होमेज टू गांधी दी, क्लीन एडवोकेट ऑफ ग्रेट आइडियल्स, इसकी समरी और जो भी पूरा ऐसे है उसका सारी चीज़ें। ठीक है, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया और प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। इसके अलावा कुछ एक मैंने लास्ट ईयर के मॉडल पेपर्स को भी डिस्कस किया था। और अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था मे बी एसेंस ऑफ पोइट्री, तो ये एक तरीके से दूसरा वीडियो मैंने आप लोगों के सामने पोस्ट किया था, क्राइम एंड पनिशमेंट और एसेंस ऑफ पोइट्री का, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों वीडियोज़ को भी जरूर से अच्छे तरीके से देखिएगा जाकर के। पूरा यहाँ पर से क्वेश्चन है, जितना भी पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सो इतना ही आपका सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप जाकर के इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहां पर से आप देख सकते हो जाकर के। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज़ तो आप समझ ही लो कि यहाँ पर जो आपके ऐसे हैं, कोई कोर्स जो है वो आपका बहुत ही कम है। ठीक है, 8 ऐसे हैं, 8 ऐसे में से आप क्या ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढोगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लो, जो आपका पेपर का पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले सेशन ए के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करीब 8 रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 8 क्वेश्चन हैं, 8 छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, मतलब 6 क्वेश्चन हैं, सॉरी। ठीक है, 6 क्वेश्चन हैं, 3-3 मार्क्स के, तो यानी कि 18 मार्क्स इधर से हो गए आपके। ठीक है, 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी वही लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। अगर आप सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, जितना भी मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, अगर आप सारी वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, वहाँ पर नोट्स वगैरह भी हैं, नोट्स भी आपको वहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर से आप सारी चीज़ों को देख लो। देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बताना है कि उन्होंने क्या आपने
क्लीन एडवोकेट ऑफ ग्रेट आइडियल्स में क्या चीज़ उन्होंने बताया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने क्या ऐसे के अंदर बताया, प्लेसेस टू माई रेमिनिसेंस, इसके अंदर क्या इन्होंने चीज़ बताई है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप वीडियो को देखोगे, समझोगे जा करके, तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो इन्होंने अपने ऐसे के अंदर गिस्ट क्या है, उन्होंने बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यही कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शॉर्ट क्वेश्चंस को तो छोड़ ही दो, आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार कर लो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि देखो जैसे आपके आठ आठ जो भी हैं, तो आपको अगर जैसे बहुत ज़्यादा कठिन भी लग रहा है तो आप एक दो को छोड़ भी सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो मैंने आप पैसेज फ्रॉम माई रेमिनिसेंस, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको छोड़ दो तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएगा या फिर टैगोर आएगा। इन दोनों में से आपको और की चॉइस मिलेगी, आप इसको चूज कर लेना। बट एक अगर तैयार करके जा रहे हो तो एक अच्छे से तैयार करके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख लो कि आपको ऊपर के तो दोनों आपको तैयार करने ही है, दोनों जो ऐसे हैं ये दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, होमेज टू गांधी जी, इन दोनों को भी तैयार करना है। बट अगर जब नीचे की बात आती है तो इन दोनों में आपको चारों में से चारों आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चारों देखने को मिलेगी, इन दोनों में से आपको चॉइस दी जाएगी, इन दोनों में से आपको चॉइस दी जाएगी, आप अपने हिसाब से चूज करके लिख लेना। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो एसेंस ऑफ पोइट्री का क्वेश्चन आया तो एसेंस ऑफ पोइट्री के बारे में आप लिख दो, ठीक है। अगर आपने अच्छे तरीके से क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में पढ़ा है तो उसके ऊपर लिख लो, ठीक है। आपको करने तो दो ही है ना, उन चार क्वेश्चंस में आपको तो दो ही करने हैं ना, तो आपको दो क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। इन चारों में से आप डिसाइड कर लो कि इन चारों में से चारों क्वेश्चन ही आपके सामने मिलेंगे। बट चार क्वेश्चन में से कोई आपको दो अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाओ। मेरे हिसाब से आर के नारायण की जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल है, बच्चे की कहानी है टीचर के साथ में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एसेंस ऑफ पोइट्री करते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अगर उसके बाद में सेशन सी की बात करें तो सेशन सी में भी है, चारों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन चारों में से आप कोई भी दो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको कैसे स्ट्रेटजी बना करके चलना है, कैसे दो क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर करके चलना है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा सा दूसरे अदर चैप्टर्स के बारे में पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन करने में हेल्प होगा, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें कोई भी आपकी चॉइस नहीं रहेगी, कि आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि चॉइस के हिसाब से करो, ठीक है। देयर विल बी नो चॉइस, ठीक है। यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। इट इज कंपलसरी। तो यहाँ पर से आपके सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी हैं और यहाँ पर 3 मार्क्स के सभी हैं। तो 6 इंटू 3 करोगे तो 18 मार्क्स ये हो गए, और यहाँ पर से देखो 8-8 मार्क्स के 2 ये हो गए, ठीक है। तो इधर से आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। बट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।